ऑडियो लीक्स कमीशन ने अपनी कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हम बाज़ाब्ता दोबारा आगाह किए जाने तक कार्रवाई नहीं कर सकते, अपना ऑर्डर लिखवाएंगे। कम अज कम हमें नोटिस दिया जाना चाहिए था। कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बना, कानून के तहत हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई। उलझन का शिकार हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होते, खुद कानून पर अमल नहीं करते और हमें कानून सिखाने बैठ गए। दूसरों की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। हम कोई चीज खुफिया नहीं रख रहे, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं, किसी और के नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी हतमी हुक्म होगा उस बारे आगाह कर दिया जाए। कमीशन के सरबराह की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म चीफ इलेक्शन कमिश्नर कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पंजाब में इंतखाबात के अदालती फैसले की हुक्म अदूली पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी किए ना गए तो उसना सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी की अदायगी अदालती हुक्म पर अमल में नाकाम रहा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दरख्वास्त साबिक MPA ज़ैनब उमैर और तलत फातमी ने दायर की। अटॉर्नी जनरल, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना, मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा। इमरान खान का सर्च वारंट मनसूख कराने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में कमिश्नर लाहौर, GC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। अदालत 18 मई को जारी सर्च वारंट कलअदम करार दे। दरखास्त पे इस्तदा। गुड बाय PTI। अली जैदी का भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। सियासत से किनाराकशी अख्तियार कर ली। PTI सिंध की सदारत से भी मुस्ताफी। अली जैदी की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहते हैं, पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत में आया था। पाक फौज हमारा फख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक लाना जरूरी है। खुसरो बख्तियार ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लें। कहते हैं, 9 मई के वाक़यात ने मजबूर किया कि अब PTI के नजरिए से दूर हो जाऊं। इब्रारुल हक का भी नम आंखों के साथ सियासत से किनाराकशी का ऐलान। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने भी तहरीक इंसाफ को गुड बाय कह दिया। ओकाड़ा और साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। पुलिस मुल्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया। मुझे मुल्तान पुलिस ने शेर शाह मोटरवे इंटरचेंज से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तमाम अदालती जमानतें होने के बावजूद इस जालिम हुकूमत ने मुझे दहशतगर्दी के जरिए ये तीसरी दफा गिरफ्तार किया। कोई नहीं, जुल्म के ये बादल झड़ जाएंगे। गिरफ्तार PTI रहनुमा के अकाउंट से ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में कमर तोड़ महंगाई तस्लीम कर ली। कहते हैं, महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहां जाऊं। कराची में सनतकारों से खिताब। कहा, साबिक हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने मॉनिटरी फंड्स की तमाम शराइत पूरी कर दी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन। 9 मई को जो हुआ वो तो 1965 में अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सका। मुश्किलात के बावजूद चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशां है। चीफ जस्टिस हमें गुड टू सी यू तो कहते थे, लेकिन जेल के कमरे की तलाशी लेते हुए बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब। कहा, तारीख साबित करेगी एक नहीं 2 पाकिस्तान है। 9 मई का मंसूबा अगर 9-0 और बिलावल हाउस या रायविंड में बनता तो इसका रद्द-ए-अमल बहुत मुख्तलिफ होता। जमान पार्क में बैठे हुए शख्स ने पुलिस पर हमला किया। हमने कुछ नहीं किया। नहीं चाहते मुखालिफ ये दिन देखे, मगर इससे पहले 9 मई जैसे वाकयात नहीं देखे। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपको फितने और दहशतगर्द से निजात मिल गई। मरियम नवाज की बिहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब के दौरान इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहती है, इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड। जलाओ घिराओ अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत हुआ। तमाम प्लानिंग जमान पार्क में की गई। शोहदा की बेहुरमती पर दिल खून के आंसू रो रहा है। अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए आग लगाने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। जो काम दहशतगर्द और दुश्मन न कर सके वो PTI चेयरमैन ने कर दिखाया।
इमरान खान ने एक बार फिर तमाम इदारों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कारकुनों से खिताब में कहा, मुल्क की खातिर सब मिलकर बैठे तो हल निकलेगा। पाकिस्तान में इंसाफ खत्म हो चुका। अपनी पार्टी से कहता हूँ सब्र करें, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, ये मजीद तबाही का शिकार ना हो जाए। अदलिया कहती है इलेक्शन कराएं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहा। इमरान खान ने खिताब से पहले वाज़ेह कर दिया। 9 मई को GHQ गेट पर हमला करने वाले 20 मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। शनाख्ती अमल की तकमील के बाद मुल्ज़िमान का रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू की जाएगी। मुल्ज़िमों से मुलव्वस साथियों के बारे में भी मालूमात हासिल की जाएंगी। 9 मई को GHQ गेट पर हमला करने वाले 20 मुल्ज़िमों की शनाख्त परेड मुकम्मल। कराची में मसाइल की वजह सिंध हुकूमत है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जरदारी साहब, अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची वालों को पहले उनका हक दो। जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के कोटे को भी छीन रहे हैं। इस शहर में एक नौकरी नहीं दी गई, रात को बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं। सिंध के वज़ीर आला तासुब की ऐनक नहीं उतार रहे। इमरान खान के बयानिए को खत्म करके बात खत्म हो जाएगी तो ये नहीं होगा। वजह जाने बगैर रियासत मुखालिफ बयानिए को खत्म नहीं किया जा सकता। मुल्क में जारी सियासी तूफान की जद में सिर्फ गरीब आवाम हैं। कौम आसमान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं इनका मकसद सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के तहत दबाव में लाना है। सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। इलेक्शन में अपनी मर्जी का नतीजा लाना है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की वजीर सेहत कादिर पटेल पर भी कड़ी तनकीद। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं, मंशियात निकली। PTI चेयरमैन की दिमागी सेहत पर भी सवालिया निशान मौजूद। हुकूमत से निकलने के बाद उन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। हमारा भी इदारों से इख्तिलाफ रहा, लेकिन शोहदा की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकते। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जहांगीर तरीन का कौमी सतह पर नई सियासी जमात बनाने का फैसला। पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन होंगे। जराये के मुताबिक अलीम खान समेत पार्टी के नाराज रहनुमाओं की शमूलियत का ऐलान। नई पार्टी में मुल्तान, राजनपुर, DG खान समेत जनूबी पंजाब के अहम खानदान शामिल होंगे। PTI को छोड़ने वाले कई अहम ओहदेदारों के जहांगीर तरीन से राब्ते। तरक्याती मंसूबे में बेज़ाब्तियों का मुकदमा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मिशन। साबिक वज़ीर आला की रहायश गाह के अतराफ पुलिस ताहाल मौजूद। ज़ोहर इलाही रोड के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर नाके। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का समनाबाद अंडरपास प्रोजेक्ट और पूंछ हाउस का दौरा। समनाबाद अंडरपास मंसूबे के तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म। कहते हैं तामीराती कामों में सुस्त रवि कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। आला मेयार को यकीनी बनाया जाए। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मकरान के साहिल पर मुश्तरका इस्ताद मंशियात ऑपरेशन। $65 मिलियन की 4000 किलोग्राम से जायद की मंशियात बरामद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जब्त की जाने वाली मंशियात को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सपुर्द कर दिया गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला गुजर गया, बारिश थम गई, सूरज एक बार फिर आंखें दिखाने को तैयार। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में आसमान पर कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। मरी गलियात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में शदीद बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 13 अफराद जाम हक, दर्जनों जख्मी। अफगान हुकाम के मुताबिक सैलाब और तूफ़ानी से पख्तिया, खौस, नगरहार, कंधार, बागान और गोर सूबे मुतासिर हुए। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तबाह, ज़रई अराजी और 56 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुआशी और इंसानी बहरान में मजीद इजाफा होने का खदशा। अवाम मुत्तहिदा पार्लियामेंट और सदारत के लिए वोट दें, तुर्क सदर की अपील। रजब तैयब एर्दोगान ने रैली से खिताब में कहा, पार्लियामेंट में हम पहले ही अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। कमाल दारोगलो कामयाब होते हैं तो पार्लियामेंट की हिमायत हासिल नहीं होगी। तुर्किया में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग कल होगी।
कमाल रक्स, लाजवाल अदाकारी, बॉलीवुड की रानी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। कैंसर से लड़ते जिंदगी हारने वाली अदाकारा नासिरा बेगम मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।